परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। हमारे इस अध्ययन श्रृंखला के दूसरा दिन में हम लोग आए हैं। मसीही परिवार नामक विषय पर हम एफेसियों की पत्री अध्याय 5 से अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, अध्याय 5 में जो विषय बताया गया है, ये विषय पूरे एफेसियों की पत्री के जो मूल विषय है उससे संबंध रखता है। एफेसियों की पत्री का मूल विषय जो है, विषय वस्तु अथवा थीम जो है, द यूनिवर्सल चर्च अथवा सार्वलौकिक कलीसिया। और आप इस पत्री में बार बार देखेंगे इन क्राइस्ट अथवा मसीह में, कलीसिया जो मसीह में है। और इस पत्री में चर्चा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण बात है, वो यह है कि एफेसुस की कलीसिया परमेश्वर के प्रेम अथवा प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में से यीशु मसीह का प्रस्ताव को लिया जाए, पहला सा प्रेम छोड़ दी गई एक कलीसिया थी। पहला सा प्रेम करके वो पद हम लोग के लिए बहुत परिचित एक पद है। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं, पहला सा प्रेम करके वहां जो बताया है, वो प्रेम एक व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसके अंदर में सबसे पहले पवित्र आत्मा जो प्रेम डालता है, अगापे प्रेम, गॉड्स लव, परमेश्वर का प्रेम, उसी प्रेम को वहां पर पहला सा प्रेम करके बताया गया है। सो जब यीशु मसीह एफेसुस के विश्वासियों के बारे में कहता है कि पहला सा प्रेम उन्होंने छोड़ दिया, इसका मतलब है विश्वास में आते समय पवित्र आत्मा ने उनके मनों में जो परमेश्वर का प्रेम डाला था, उस प्रेम में वे लोग जी नहीं पा रहे थे। आप इसी पुस्तक का तीसरा अध्याय के अंतिम भाग में आएंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस जो है एफेसुस के विश्वासियों के अंदर में परमेश्वर का प्रेम बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हुए आप देख सकते हैं। सो यहाँ का एक मुख्य विषय है कलीसिया के विश्वासियों के अंदर में परमेश्वर का प्रेम कब हो गया। अब 5वां अध्याय में जब आते हैं, पूरे कलीसिया के विश्वासियों से पौलुस कह रहा है कि प्रेम में चल। और प्रेम में जब आप चलने लगेंगे, क्या क्या परिणाम होगा हमने संक्षेप में कल देखे थे। जब परमेश्वर के प्रेम में हम चलने लगते हैं तो हम दुनिया के बुराइयों से अलग होकर जीने लगते हैं और हमारे जुबान को हम पवित्र करने लगते हैं। हमारे मुंह से गंदी बातें निकालना हम छोड़ देते हैं। फिर हमने देखा है और हम हर एक काम को ये सोचकर करना शुरू करेंगे कि ये परमेश्वर के लिए भाता है या नहीं। मैं जो काम करने जा रहा हूं, मैं जो पढ़ाई करने जा रहा हूं, मैं जो नौकरी करने जा रहा हूं, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं, ये परमेश्वर के लिए भाता है कि नहीं, या परमेश्वर से पसंद करता है कि नहीं, इस बात को हम परखने लगेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जब परमेश्वर के प्रेम में एक व्यक्ति चलने लगते हैं, वो क्या करेंगे, वो परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे। और हमने कल स्पष्ट रूप में इस बात को देखे थे कि पूरे पवित्र शास्त्र में, बाइबल में विश्वासियों के बारे में एक खास इच्छा को बताई गई है। वो खास इच्छा क्या है कि प्रत्येक विश्वासी यीशु मसीह के पवित्रता में बढ़ते जाए। जब हम यीशु मसीह के पवित्रता में आगे की ओर बढ़ने लगेंगे, यीशु मसीह का पवित्रता करके जब बोलते हैं तो एक एक शब्द जो है बहुत लंबे समय लेकर के समझाने की है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम हड़बड़ी में आगे की ओर भाग रहा हूं। यीशु मसीह के पवित्रता में बढ़ने का एक ही अर्थ है, यीशु मसीह के नैतिक स्वभाव में बढ़ना। Growing in the moral characteristics of God means growing in the holiness of God. परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ने का मतलब है यीशु मसीह के नैतिक स्वभाव में बढ़ना, अथवा हम अपने अंदर से
अपने बुरे बुरे आदतों को निकालते हैं और वहां पर हम क्या लागू करने लगते हैं? यीशु मसीह के स्वभावों को लागू करने लगते हैं। जब एक व्यक्ति इसी प्रकार यीशु मसीह के स्वभावों को अपने जीवन में लागू करने लगते हैं तो वो उसमें देखा जाने वाला एक बहुत बड़ा गुण को जो है हम जो है उसके 21वीं पद में देखते हैं। वो क्या है? मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहना हम सीखते हैं। मैं संक्षेप में ऐसे बोलकर आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं। परिवार में हो, कलीसिया में हो, समाज में हो, अधीन रहने का मन हमें नहीं इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं पड़ते हैं। वर्तमान दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां पर हर एक व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता है। घर में बच्चे लोग जो है, विशेषकर वर्तमान जमाना एक बहुत ही खतरनाक जमाना है। वास्तव में पिछले जमाना और वर्तमान जमाने के बीच की एक लड़ाई है हर घर में, क्योंकि आज के जमाना मोबाइल और कंप्यूटर में जो है डूबे हुए एक दुनिया, और माता पिता को ना इतना कंप्यूटर चलाना आता है ना मोबाइल चलाना आता है। तो बच्चे क्या समझता है? बड़ा बुड़बक माता पिता को मिले, ना कंप्यूटर चलाना आता है ना मोबाइल चलाना आता है। लेकिन ये बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल के जो है सपना की दुनिया में जीवन बिताते हैं। जीवन में छोटी सी भी समस्या आ जाते हैं, थोड़ी सी रस्सी में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल चलाना आता है लेकिन जीना नहीं सीखा है, वो एक अलग विषय है, इसलिए मैं वहां की ओर जाना नहीं चाहता है। घर में माता पिता के अधीन नहीं रहने वाले बच्चे लोग, कारण माता पिता के अधीन बच्चे क्यों नहीं रहते हैं? मम्मी पापा के अधीन नहीं रहती है। बच्चे कहां से सीखेंगे? बच्चे कहां से सीखेंगे अधीन रहना? माँ पिता के अधीन नहीं रहती है। बच्चे प्रेम नहीं करते हैं, माता पिता का शिकायत है, क्योंकि पापा जी कभी मम्मी से प्रेम करते हुए बच्चे लोग नहीं देखे। पापा कभी मम्मी से प्रेम करते हुए बच्चे लोग नहीं देखा। कहां से सीखेंगे वो लोग प्रेम करना? बच्चे अधीन नहीं रहते हैं क्योंकि मां कभी पिता के अधीन रहते हुए बच्चे नहीं देखते हैं। और ये बच्चे कलीसिया में आकर के प्राचीनों के अधीन रहेगा। ये बच्चे कलीसिया में आकर के दूसरे भाई बहन से प्रेम करेगा? नहीं करेगा। कलीसिया क्यों पराजित हो जाती है? क्योंकि परिवार टूट जा रहे हैं। परिवारों में जो जिम्मेदारियों का निर्वाह माता पिता के द्वारा किए जाने चाहिए, उन जिम्मेदारियों को निर्वाह करने में माता पिता पराजित होने के कारण उन घरों से पराजित बच्चे निकलते हैं। और वो बच्चे कलीसिया में आकर आप अगर उम्मीद करते हैं कि अच्छे विश्वासी बनेंगे, ये केवल आपका सपना है। नो, नेवर, कभी नहीं होगा। मैं स्पष्ट रूप में परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, कलीसियाएं टूट जाने का कारण, कलीसियाएं पराजित हो जाने का कारण यह है कि परिवार पराजित है, परिवार टूट जा रहे हैं। हम अच्छे से इस बात को जानते हैं, कलीसिया स्थापना करने के कम से कम 4000 साल के पहले परमेश्वर क्या चीज बनाया था? परिवार बनाया था, नहीं है कि नहीं? मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? कलीसिया का शुरुआत लगभग 2000 साल के पहले ही हुआ है, पेंटेकोस्त के दिन में। लेकिन उससे भी 4000 साल के पहले परमेश्वर अदन की वाड़ियों में आदम और हव्वा को बनाया था, पहला परिवार बनाया था। कलीसिया को अधिक महत्व है, मैं इसका इनकार नहीं करता हूं, लेकिन कलीसिया ये पराजित होने का कारण परिवार टूट जाने का कारण है। आदम और हव्वा पाप किया, वही पाप हम लोग
कईन करते हुए, कईन और हाबिल के बीच में होते हुए हम लोग देखते हैं। आगे उसी पाप बढ़ते जा रहा है। तो पाप कहाँ शुरू हुआ था? एक परिवार में शुरू हुआ। एक परिवार का पाप जो है दुनिया को पाप से प्रदूषित कर दिया है। आज भी परिवार, फैमिली फेल्स, दैट्स व्हाई चर्चेस फेल। परिवार टूट जा रहे हैं, इसलिए कलीसियाएं टूट जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे, इस विषय को बहुत ही गंभीरता से हमें समझने की अनिवार्यता है। यदि हम वास्तव में हमारी कलीसियाओं के प्रति एक बोझ रखते हैं, यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारी कलीसिया एक अच्छी कलीसिया बने, एक नमूनात्मक कलीसिया बने, एक आदर्श कलीसिया बने, तो पहले हम अपने परिवारों को आदर्श बनाए। बहुत ही गंभीरता के साथ प्रत्येक मसीह भाई बहन इस बात को समझ में, इस बात को लेने की आवश्यकता है। सो मैं आपको कल भी बताया था, बाइबल सिखाने वाला एक आदर्श परिवार केवल उन्हीं लोगों से ही बन सकता है जो 5वां अध्याय के 1 से लेकर 21 तक के पदों में बताई गई बात अपने जीवन में लागू किए। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण भाग में आते हैं। जब 22 से लेकर के आगे की ओर भाग में खास करके वहां परिवार की चर्चा की गई है। आप इस भाग हम लोग 22 से लेकर पढ़कर आते हैं तो हम इसे समझ सकते हैं कि ये खास पति और पत्नी के बारे में बताया। लेकिन कभी कभी इस भाग पढ़ते समय में मुझे हंसी आता है। हम लोग पत्नी के लिए बताए गए निर्देशों के बारे में पढ़ते हैं, पति के लिए बताए गए निर्देशों के बारे में से पढ़ते हैं। पढ़ते 32वीं आयत में आने के समय पर हमारे मलयालम में हम लोग कहते हैं पट्टिचे, ऐसा बोलते हैं। मतलब मैंने आपको क्या बोलते, कैसे इसको हिंदी में बोलेंगे? हाँ, मैंने तो आपको धोखा दे दिया। मैं पति पत्नी के बारे में नहीं बोल रहा था। मैं किसके बारे में बोल रहा था? मैं मसीह और कलीसिया के बारे में बता रहा था करके 32वीं पद में पौलुस बता रहा है। सो मैं आपको इसलिए पहले से बताया, एफेसियों की पत्री का मूल विषय पर ही यहीं पर भी चर्चा हो रही है। आप इस भाग को नीचे की ओर पढ़िएगा तो मैं वहां एक टॉपिक आपको देना चाहता हूं। वो टॉपिक है फैमिली लाइफ इज ए मिनिस्ट्री। पारिवारिक जीवन एक सेवकाई है। दुखजनक बात है कि वर्तमान समय में मसीही भाई बहन लोग भी पारिवारिक जीवन को एक सेवा नहीं समझते। बड़ा ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, हम लोग अपनी हो, हमारे बच्चों की हो, शादी के बारे में जब सोचते हैं, प्राथमिकता हम किन बातों को देखते हैं कि ये दोनों मिलकर इस दुनिया में सबसे क्या बोलते हैं, सबसे सुविधाजनक नहीं तो सबसे सांसारिक तरीके से जितनी खुशी से जी सकते हैं, उसके लिए ये दोनों लायक है कि नहीं, वही देखते हैं। नहीं, वही ना देखते हैं। मेरा बेटा इतना कमाते हैं तो हमें से कोई बोलते हैं नहीं, एक गरीब लड़की से शादी कर लेते हैं। नहीं, मेरा बेटा का सैलरी 1 लाख रुपया है तो कम से कम 75,000 कमाने वाली एक लड़की को मुझे मिलना, ताकि लोग मिलकर के प्रति माह 1,75,000 रुपया कमा सके। सही है ना? अगर मेरा बेटा डॉक्टर है तो बेटी भी डॉक्टर होना चाहिए। मैं कभी भी इस बात का इनकार नहीं करता हूं कि जब विवाह होते हैं लगभग समान स्तर के शैक्षिक योग्यता रखने वाले लड़के और लड़की के बीच में शादी होनी चाहिए। मैं इसका इनकार कभी नहीं करूंगा। मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए एक शादी का प्रपोजल आया था। वो उस समय में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर लिया हुआ था। मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरे पत्नी की जो छोटी बहन है, तो उसके लिए एक पास्टर ने एक शादी का प्रपोजल लेकर आया। लड़का 5वां क्लास पढ़ा हुआ है। और लड़की के देखने के बाद लड़का बहुत पागल भी हो गया। हमारे पास भी आके बोला, भैया हमको
जेंसी से भी शादी है, उसका नाम जेंसी है, जेंसी से ही उसकी शादी होनी चाहिए क्योंकि वो लड़की थोड़ा सा देखने में सब अच्छी है। ये लड़की एकदम पागल जैसा हो गया। लेकिन मैं घर में बोला कि ये लोग शादी करेगा तो अच्छा से नहीं चल पाएगा क्योंकि ये लड़की जो है बीबीए की हुई है और ये 5वां क्लास है। इन लोग कभी भी बातचीत में क्या नहीं हो सकता, एक मेल मिलाप में नहीं आएगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी हुई एक लड़की जो बोल रही है वो बात 5वां क्लास वाला लड़का समझ नहीं पाएगा। ठीक है, सो मैंने ही उस चीज को मना किया था। ठीक है, सो मैं इस बात का इनकार नहीं कर रहा, मैं आंख बंद करके ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एक लड़का डॉक्टर है तो वो 10वां क्लास की लड़की से शादी करो, या वो सब मेरा कहना नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग अक्सर हमारी हो, हमारे बच्चों के लिए हो, शादी के विषय पर देखते हैं ज्यादातर प्राथमिकता हम दुनिया में कैसे ऐश मस्ती के साथ जी सकते हैं वही प्राथमिकता देकर शादी करते हैं। हम कभी भी इस बात को सोचते नहीं है कि ये दोनों मिलकर एक आत्मिक परिवार कैसे बनाएगा। जबकि परमेश्वर का वचन में जब हम लोग देखते हैं परिवार एक सेवा है करके आप समझ सकते हैं। आप इस भाग में देखिएगा 3 प्रकार की सेवकाई वहां देख सकते हैं। मैं उसको समझने के लिए आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहले 22 लेकर के 24 तक के भाग में मिनिस्ट्री ऑफ सबमिशन आप देख सकते हैं। 3 प्रकार की सेवा 22 से लेकर के आप 33 तक के भाग में देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले 22 से लेकर 24 तक के भाग में मिनिस्ट्री ऑफ सबमिशन, अधीन रहने की सेवकाई या नम्र होने की सेवकाई को आप देख सकते हैं। 25 से लेकर के आप 29 तक के भाग में आप देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ लव, प्रेम करने की सेवा आप देख सकते हैं। अगेन जब हम लोग 31वीं पद में आने पर मिनिस्ट्री ऑफ टुगेदरनेस, मिलके रहने की सेवकाई। मेरे पास बचे हुए समय में मैं कोशिश करूंगा इन 3 प्रकार की सेवकाई एक पारिवारिक जीवन में कैसे पूरी हो जाती है। हम लोग जैसे कि मैंने कल भी बताया था, हम लोग भारतीय पुरुष लोग, विशेषकर मसीह लोग तो बाइबल पढ़ते हैं, मसीह लोग बहुत अधिक पसंद करने वाली 2 आयत है मसीह पुरुष लोग ना। क्या क्या है? 22 से लेकर के 24 तक के भाग, कृपया कोई भाई पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 22 से लेकर के 32 तक के भाग को कृपया पढ़िएगा। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के। ब्रदर आपकी पत्नी आई है? हाँ, अच्छा, इसलिए इतना जोर से पढ़ रहे। ठीक। हे पत्नियों, अपने अपने कहा ब्रदर का सिस्टर इधर है ना? अच्छा, सुन रहे ना? ठीक, ओके। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे प्रभु के। हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। 24 हाँ, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हर बात में पत्नी अपने पति के अधीन रहे। कल का हमारे संदेश के लगभग समाप्ति पर मैं एक बात बताया था। एक मसीह विश्वासी अवश्य समझने की एक बात है, उसके जीवन में क्या कुछ भी होती है, वो चाहे खुशी की बातें हो चाहे दुखजनक बातें हो, हर एक बात मिलकर एक भलाई को उत्पन्न करती है कि नहीं? याद है वो भलाई क्या है? वो भलाई क्या है? स्विट्जरलैंड में नौकरी मिलेगा है? मेरी पत्नी से एक पास्टर जो है शादी के पहले भविष्यवाणी किया था कि आप जो है शादी करके स्विट्जरलैंड जाए। ठीक है, और उन्होंने लोग थोड़ा, उनकी मम्मी सब बंदे को थे,
तो बस सब अपना फेलोशिप लेके चला गया और पत्नी अभी वर्तमान में भारत का स्विट्जरलैंड बिहार में मैं बोला दुखी नहीं होना, हमारे उधर भी ठंड वगैरह होती है दिसंबर के महीने में। सो अभी पत्नी जो है यहाँ पर है। सो सभी बातें मिलकर, हाँ वहां भलाई ही करके लिखा है, और वो शब्द आप मूल भाषा यूनानी में भी देखेगा एक वचन में है। सेम जो है 5वां अध्याय से भी मैंने देखा था, वहां पर मैं तेलीमा करके एक शब्द है जो वहां पर यूनानी में इस्तेमाल किया। बहुत ज्यादा ग्रीक वर्ड बार बार बोलना शोभा नहीं दे रहा, इसलिए मैं कल वो शब्द नहीं बताया था। वह एक खास इच्छा है, वो इच्छा यह है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। अगर हर एक बात मिलकर वो भलाई उत्पन्न करती हो, तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक बात है विवाह। उसके द्वारा भी क्या निकलना चाहिए? हाँ, दूसरा कोई अर्थ नहीं, आप बोलिए या नहीं बोलिए, वही अर्थ है, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। वैवाहिक जीवन से भी परमेश्वर हमसे उम्मीद करने वाली भलाई यह है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाए। हल्के संदेश के परिसमाप्ति पर मैं बताया था कि जब शादी करेंगे तो उस लड़की से शादी करो, नहीं तो उस लड़के से शादी करो जो हमें यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील कर सकता है। और वो कौन लड़की है या कौन लड़का है, कौन जानता है? केवल प्रभु ही जानता है। इसलिए जब शादी करेगा तो किससे पूछकर शादी करना? प्रभु से पूछकर शादी करना। ठीक है, मैं याद नहीं है कल बोला था कि नहीं, मेरे जीवन में काफी मिस्टेक्स मैंने अपने जीवन में किया, लेकिन एक जगह मिस्टेक करने में प्रभु ने नहीं दिया, वो मेरी शादी थी। जब शादी का समय आया, मैंने प्रभु से यही प्रार्थना की कि प्रभु मुझे वही लड़की देना जो आप मेरे लिए रखा। शायद मैं कल बताया था, मैंने एक ही लड़की को देखा शादी के, मैंने विवाह के इच्छा से एक ही लड़की से बातचीत करने गया, वही लड़की मेरी पत्नी है। प्रभु की महिमा होगी। मुझसे गलती हो सकता था, लेकिन प्रभु ने गलती नहीं की। सो आप जब शादी करेंगे तो आपको उसी जीवन साथी को ढूंढना है जो आपको यीशु मसीह के स्वभाव में बदल सकता है। सो बाइबल सिखाने वाली शिक्षा यह है, पारिवारिक जीवन में एक पुरुष और स्त्री एक साथ जुट जाते हैं, वो इस उद्देश्य से जुट जाए, इस उद्देश्य से जुट जाए कि हम एक दूसरे को यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए मदद करें। कुछ दिन के पूर्व मुझे एक विवाह सभा, एंगेजमेंट सभा में संदेश देने का मौका मिला। तो मैंने लड़का लड़कियों से पूछा कि आप लोग क्यों शादी करने जा रहे हैं? प्रभु की महिमा हो, लड़का बड़ा आत्मिक था, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना चाहते हैं। मैं उस लड़के के लिए बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे, यही है बाइबल सिखाने वाली पारिवारिक जीवन का उद्देश्य। उसी परिप्रेक्ष्य में आप 22 से लेकर 32 तक के भागों को पढ़ना है। पत्नियों से कह रहा है, यू हैव ए मिनिस्ट्री टू डू। आपको एक सेवा करने के लिए है। आप ध्यान से देखिएगा, पत्नियों को अधीन रखने के लिए नहीं कहा है। वह कहा है, कहा है। थोड़ा सा खुशी था भाई लोग के चेहरे में, सब अभी मिट जा रहा है। ये पद जो पढ़ रहा था 22-23, सभी भाई लोग बहुत खुश थे, लेकिन सबका चेहरा से वो खुशी मिट गया। राजकुमार भाई वहां बताया है पत्नी को अधीन रखने के लिए, वचन पढ़ के तो ऐसे ही लगता है, अधीन रखने के लिए नहीं, रहने के लिए बोला है, रखने के लिए नहीं। मेरा सवाल यह है, क्या वहां ये लिखा है कि पत्नियों को अधीन रखो?
नहीं बताया। जैसे प्रभु के। कंफ्यूजन है तो एक बार पढ़ लीजिए। सिस्टर आई है? हाँ ठीक, जोर से पढ़ लीजिएगा, सिस्टर भी सुन सके। 22 हाँ हाँ जी, 22-23। हे पत्नियों अपने अपने आवाज बहुत धीमी हो जा रही है। हे पत्नियों, पतियों से नहीं कहा, पत्नियों अपने अपने पति के अधीन है, ऐसे अधीन रहो जैसे रहो। किससे बोल रहा है? ये काम किसको करने का है? पत्नियों को स्वयं करने का। That's why I was telling that it was a ministry given to wives. पतियों को नहीं कहा है कि शादी करके अगले दिन से उसको पकड़ करके अधीन रखो, ऐसा नहीं कहा। पत्नियों को बताया कि अधीन रहो, उसका कारण भी वहां बताया। हाँ पढ़िए, तो पढ़िए ब्रदर राजकुमार ब्रदर, पढ़िए 22-23 में ब्रदर। हाँ जी, अब वही। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, हाँ, जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के। आप प्रभु के जैसे अधीन रहते हैं, वैसे आप क्या करो? पारिवारिक जीवन में पति के अधीन रहो, पति के अधीन रहो। हाँ आगे, जैसे प्रभु के। हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया 23 पद पढ़िए। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हाँ, कलीसिया जैसे मसीह के अधीन रहती है या रहनी चाहिए, वैसे पत्नियां भी क्या करो? पति के अधीन रहो। So actually what they are doing, वो क्या कर रहे हैं? They are simply representing the church. कलीसिया का विनम्रता को, कलीसिया के अधीनता को अपने जीवन के द्वारा दर्शाने के लिए एक सेवकाई बहनों को प्रभु की ओर से दी गई है, प्रभु की ओर से दी गई है। ये अधीन रहना किसका स्वभाव? सिस्टर लोग बता, अधीन रहना किसका स्वभाव? सारे सिस्टर लोग इसी जगह पर बैठे थे। अधीन रहना किसका स्वभाव? नहीं बोल रहे। अधीन रहना किसका स्वभाव? फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 पद 7 और 8 अक्सर हम लोग आराधना में मनन के लिए लिया जाने वाले पद है। पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसकी 7 और 8। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। He emptied himself। हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ, अपने आप को दीन किया और अपने आप को दीन किया। He humbled himself। हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, हाँ, मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। He was obedient to the point of death। नम्रता किसका स्वभाव है? यीशु मसीह, प्रभु ने कहा मैं नम्र और दीन, मैं नम्र और दीन हूं। जब एक बहन अपने पारिवारिक जीवन में नम्रता को दर्शाता है, आप इस गलत फहमी में मत रहे कि आपको आप महिला होने के कारण आपको नम्र किया जा रहा है, ऐसी शिक्षा बाइबल नहीं देती है। आप प्रभु से प्रेम करने वाली एक भक्त महिला हो तो
वचन आपको सिखाता है कि आप यीशु मसीह का नम्रता को कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में पारिवारिक जीवन के द्वारा दुनिया को दर्शाए। और इसका एक दूसरा भी उद्देश्य है, आप क्यों नम्र बने, अधीनता सिखाए। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद को भी पढ़िएगा। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 1 और 2 पद। ये पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो। हाँ, इसलिए कि यदि तुम अपने पति के अधीन रहो। पत्रस की इस पत्री का बहुत खासियत है। कई पत्रियों की पूर्णता आप पत्रस की पत्री में देखते हैं, अब अध्ययन करने वाले लोग जानते हैं। यहां तक पौलुस की कई पत्रियां भी, पत्रस अपनी दूसरी पत्री में कहते हैं, कई लोग समझ नहीं पाए। वर्तमान समय में भी ऐसे शिक्षक लोग हैं जो ये सिखाता है, एक पौलुस एक महिला विरोधी थे, ऐसा सिखाने वाला। आप इंटरनेट में जाइए तो ये सब मिलेगा। और वो कहता, उसके लिए लोग प्रमाण लेके आते हैं कि पहली शताब्दी में महिलाओं को कई प्रकार के अधिकार नहीं दिया जाते थे, और उसी भूमिका से पौलुस ने बताया कि महिला अधीन रहो करके, इसमें पौलुस सिखाया करके सिखाने वाले कई झूठे शिक्षक लोग हैं। अब पत्रस यहां क्लैरिटी दे रहा है। पत्रस अपने दूसरी पत्री बताया है, अनपढ़ और चंचल लोग परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अन्य वचनों के जैसे पौलुस के पत्रियों की बातों को भी फेरबदल कर देते हैं करके पौलुस दूसरी पत्री का 3 अध्याय के अंतिम भाव में बताए हुए हैं। यहां पर पौलुस स्पष्ट कर रहा है पत्नियों अधीन रहो। पढ़िएगा उसी पद को पढ़िएगा, अधीन रहो। इसलिए कि हाँ, यदि इनमें से कोई ऐसे हो हाँ, जो वचन को ना मानते हो, हाँ, उनमें से कोई ऐसा हो, किनमें से है? नहीं, आप उस भाग को अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अच्छे से पढ़िए आप। किनमें से कोई वचन को ना माने, उनमें से कोई वचन को नहीं माने, मर किसके बारे में? 3 का 1 से पढ़िए ना। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अपने पति के अधीन रहो। हाँ, अब उनमें से मतलब पतियों में से कोई, हाँ, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो वचन को ना मानते हो। वचन को किस बात में नहीं मानते हो? अधीन रहना किसका भी जिम्मेदारी है? अधीन रहना किसकी भी जिम्मेदारी है? कुछ तो जवाब देना। आप नहीं भी जवाब दीजिएगा, वचन तो यही सिखाता है। एफेसियों 5 का 21 सर हिलाने से नहीं होगा ब्रदर, पद पढ़ना है। एफेसियों 5 का 21 मसीह के भय में केवल से सुन लो, केवल से सुन लो। Everyone, both men and women, both husbands and wives, मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहना। अब ये वचन कोई पति नहीं मानता हो, पत्नी क्या करे? हाँ, यही सच है। अगर आप लोग बोलेगा मैं वचन से बाहर हूं, मैं इतना डरते डरते यहाँ खड़ा हूं, सीएज और साहब सब यहाँ बैठे हैं, एक वर्ड में इधर उधर मेरा गड़बड़ा जाएगा, मामला तो मेरे मातृगृह से भी पहुंच जाएगा। नहीं, मैंने साहब ऐसे जाके बदनाम करेंगे, वो मेरा कहना नहीं है, लेकिन वो सही नहीं है ना वचन से बाहर जाना। इसलिए आप बिल्कुल बता सकते। देखिए समय नहीं है, मैं जल्दी जा रहा हूं। पति वचन नहीं मानता, पत्नी से कहता है अधीन रहो। अब अधीन रहने का वो वचन पति लोग मानना अभी तक नहीं सीखा हो, तो आप क्या करें? उसको
ऐसे करके खड़ा करो, पति को, उसको 2-3 मारो और सिखाओ। वही बताया, कुछ नहीं बोल रहे आप लोग। पति अधीन रहना नहीं सीखा अभी तक, तो क्या करना? इसका सबसे पीछे, हाँ, तो क्या करना? इनको पकड़ करके ऐसा खड़ा करो, वही मारो। ऐसा लिखा है, पढ़िए, पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए प्लीज। हाँ, जो भी तुम्हारे भय से पवित्र चाल चलन को देख हाँ, चाल चलन है, नॉट ओनली कॉन्वर्सेशन। तुम्हारे चाल चलन से, बिना वचन के, हाँ, बिना वचन के, हाँ 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 हाँ, अपनी भी पत्नी, हाँ, सिस्टर लोग कभी कभी अधीनता सिखाते हैं। किसी ने ऐसा कहा कि मूसा क्यों गुंगा हो गया? आप लोग सुने हो कहानी? मूसा क्यों गुंगा हो गया? तो पूछा तो बताया, मूसा ससुराल में रहता था। यित्रो के कितने बेटी थी? उसके ससुर जी के कितने बेटी थी? सारे तो बेटियां ही थी ना? नहीं, आप लोग नहीं पढ़े? हाँ ठीक है, समय निकाल कर पढ़ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। सो यित्रो छोड़ के घर में सब महिलाएं थी। उसी बीच में एक मूसा भी। सब लोग वचन बोल रहे हैं, तो मूसा ने क्या सोचा? मैं ही चुप रहता। किसी ने कहा है ऐसा, मैं वचन से बोल नहीं रहा। किसी ने बोला चुप रहते कितने साल तक चुप रहा? 40 साल तक, 1-2 साल नहीं, अंत में उसका जीव ही क्या हो गया? सो आप बात करते उसका दिमाग खराब करो, उसको अधीन बनाओ, वो नहीं बताए। फिर क्या करना? आपकी पवित्र चाल चलन से यीशु मसीह का नम्रता बहनें अपनी चाल चलन में दिखाए। उस नम्र बहन को देखकर जो अपनी पत्नी है, पति भी क्या करना सीखेगा। यही है वचन सिखाती। सो परिवार में पत्नी को एक सेवा दिया है, ए मिनिस्ट्री ऑफ सबमिशन। अधीन रहकर अपने पति को नम्र बनना सिखाओ। और ये नम्रता किसका स्वभाव है? ये नम्र बनना किसका स्वभाव है? यीशु मसीह का स्वभाव है। सो पत्नी नम्र होते हुए पति को नम्र बनना सिखाती हो, तो वो पत्नी क्या कर रही है? पति की सहायता कर रही है कि वो नम्र बनना सीखे। मेरे पास बहुत सारी बातें इस विषय में कहने के लिए। मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म वर्ड एक आदमी था। यहां तक शादी करते समय भी बहुत गुस्सा करने वाला एक व्यक्ति था। काफी हद तक मेरे गुस्सा को नीचे करने में मेरी पत्नी का बहुत योगदान। बातचीत के विषय में हम दोनों ऑपोजिट दिशा में थे। मैं एक प्रचारक होने के कारण हो सकता है घर में भी बहुत प्रचार होता था, वचन से नहीं, कभी बाहर से। गाली गलौज नहीं होता था, ऐसा नहीं। गुस्सा, कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता था, मैं बता हुआ आप जो बेटा ये वो है, ये बहुत सारी। और प्रभु ने मुझे एक ऐसी पत्नी को दिया जिसको बात करने का आदत ही नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, शादी की पहली बार हम लोग बिहार की ओर आ रहे हैं, एर्नाकुलम से हम लोग ट्रेन में चढ़े, कोची से ट्रेन में चढ़ा। ओडिशा पहुंचते समय भी वो कुछ नहीं बोल रही। दूसरा दिन मेरा तो दिमाग एकदम खराब हो रहा है। शादी के बाद इतनी इच्छा से आ रहा है कि पत्नी के साथ बहुत देर बैठ के बात करें। ओडिशा पहुंचा गाड़ी, तो मैंने पत्नी से पूछा कुछ तो बोलो। तो बड़ा ईमानदारी से वो हमसे पूछे क्या बोलो। मैं बोलने का सब्जेक्ट क्या? गुस्सा। साल बहुत बीत गया,
मैंने जुबान को नियंत्रण में रखना सीखा। मैं छोटा सा ही उदाहरण बताया। कई एक बार सेवकाई के क्षेत्र में हो, अन्य कई क्षेत्र में हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया है। मेरी पत्नी हमसे बोलते, शांत रहिए ना, शांत रहिए, ठीक है। और सो बहनों को एक जिम्मेदारी दिया, पतियों को नम्र बनना सिखाओ। लेकिन कैसे? अपने पवित्र वचन से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। पत्रस कह रहा है अपने पवित्र चाल चलन से नम्र, उसके पहले करे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। अगर उनमें से कोई वचन नहीं मानता हो, अधीन रहने का वचन नहीं मानता हो, तुम अपने पवित्र चाल चलन से क्या करो? तुम इतना अधीन रहो कि वो तुमको देकर नम्र बनना सीखेगा। यीशु मसीह का नम्रता को वो तुमसे सीखेगा। That's why I was telling you that sisters in the families doing a ministry of submission. और वो नम्रता यीशु मसीह का। सबसे अधिक नफरत करने वाली एक आयत है उत्पत्ति 2:18। किसी को मालूम है? किसी को भी नहीं मालूम है? थैंक यू। बिना देखे कौन है? सिस्टर लोग नहीं बोलते इसलिए मुझे उससे गुस्सा नहीं है, क्योंकि वो पद देखना कोई सिस्टर पसंद नहीं करेगा। लेकिन भाई लोगों को तो याद रहना चाहिए क्या है, परमेश्वर और आदम के बीच की एक बातचीत है, क्या है? अभी भी किसी को नहीं समझ में आया? हाँ, राजकुमार भाई एक्टिव हो गया। हाँ ठीक है, क्या है? मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं। I will make you a helper। इंग्लिश में बोलने पर एक हम लोग का एक अजीब सी खुशी आती है। हाँ, और ये वर्ड जो है मुझे लगता है सिस्टर लोग बिल्कुल I will make you a helper। हेल्पर मतलब नौकरानी, सेविका नहीं। आपको पता है वहां पर इब्रानी भाषा में दिया गया शब्द एजर है। एजर अंग्रेजी में अगर लिखेंगे EZER, I will give you an age। हाँ, मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं, और मैं उसके लिए हाँ हिंदी में कैसा है, एक सहायक को दूंगा जो उसके साथ मेल खाए। हाँ, सहायक मतलब हेल्पर, लेकिन इब्रानी भाषा में वहां पर एजर शब्द का उपयोग किया। एजर शब्द का इब्रानी वर्ड एजर शब्द का अर्थ है वन हु स्ट्रेंथन्स और वन हु कंफर्ट्स। आमीन। अरे भाई लोग नहीं बोले, कम से कम सिस्टर लोग भी एक आमीन बोल सकते हैं। आमीन बोलना भी मना है क्या? और यही एजर शब्द परमेश्वर के लिए उपयोग करते हुए आप देख सकते हैं। मालूम है किसी को? भजन संहिता 46 की परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहाय। God is our refuge and strength, a very present help in trouble। अब खुश हुए कि नहीं? वहां सहायक शब्द का अर्थ नौकरानी नहीं है, फिर क्या है? जब पति कमजोर हो जाता है उसको शक्ति देने वाला। जब पति निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, टूट जाता है, तो उसको सांत्वना देने वाला। परमेश्वर को गलती नहीं होते, पति लोग गलती कर ही लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी गलत नहीं किया।
जितने भाई लोग यहाँ शादी करके बैठे हैं, आपके मन में अगर गलत फहमी है कि प्रभु ने आपको एक नौकरानी को दिया है, वचन के आधार पर मैं बोलना चाहता हूं प्रभु आपको नौकरानी को, सब फिर निराश हो गए भाई। नौकरानी को नहीं दिया, आपको शक्ति देने वाले को दिया है। आपकी निराशा में आपको तसल्ली देने वाले को दिया है। और दुख के साथ मैं बोलना चाहता हूं, यही वो क्षेत्र है वर्तमान समय में बहनें पराजित भी हो जाते हैं। जब पति के जीवन में पराजय आ जाते हैं, अक्सर बहनें क्या करते हैं, अंगुली उठाते हैं, तो बेकार इंसान हो, तुमसे कुछ होगा नहीं। जबकि वो जगह वो है, उसको आपको शक्ति देना चाहिए। जो वो निराश है, उसको आत्महत्या की ओर धकेलने वाला नहीं, जैसे अय्यूब की पत्नी की थी। परमेश्वर ने अय्यूब की पत्नी को उसको उसकी निराशा में आशा देने के लिए रखा था, उसकी दुर्बलता में उसको बल देने के लिए रखा था। लेकिन अय्यूब की पत्नी क्या कर रही थी, बोल रहा कि परमेश्वर का इनकार करो, जाके आत्महत्या करो। आज भी कलीसियाओं में अय्यूब की पत्नियों से, अय्यूब की पत्नी जैसे महिलाओं से भरे हैं, जिसके कारण परिवार टूट जाते हैं। मेरे 21 साल का पारिवारिक जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों को हम लोगों ने सामना किया, कई चुनौतियों को हम लोगों ने सामना किया। क्योंकि जब सेवा के लिए शादी करके तीसरा महीना में मैं सेवा के लिए निकला, बहुत सारी समस्या थी। क्योंकि मैं बिहार में निकला था, केरला जैसे कोई जगह में नहीं था, काफी कठिनाइयों से हम लोग सामना किया। लेकिन एक घटना मैं जो याद कर रहा हूं, जो मैं कभी भूल नहीं सकता। कोविड काल में, कोविड काल के जो दूसरे चरण था, उस समय में हमारे बिहार में एक प्रचारक के छोटे भाई का एक शादी होना। सो ज्यादातर प्रचारक लोगों ने इनकार कर लिया, क्योंकि कोविड सीजन है और उधर जाकर के शादी की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना बहुत सारे लोगों को हिम्मत नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक शादी में भाग लेने से भी इनकार कर लिया। और जबकि वो प्रचारक भाई ऐसा था जिसको मेरी मातृ कलीसिया में मैंने ही उसको प्रोत्साहन करके बढ़ाया था। मैंने उनको पतरंदिता बाइबल स्कूल में पढ़ने के लिए सलाह देकर उनको भेजा था। कलीसिया के द्वारा उनको कमेंडेशन करने के लिए मैंने प्राचीनों से बातचीत किया था, और कई प्रकार आज भी उनके साथ एक अच्छा संबंध में रहा। तो वो ब्रदर मुझे फोन करके बोला, ब्रदर छोटे भाई का शादी होना, कोई नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो मैं राजी हो गया। असम का जो एबिसाम भैया शादी उनकी कलीसिया से लड़की थी, इसलिए वो आने के लिए राजी हो गए। शादी का कार्य वही करा रहे थे, मैं वचन की सेवा करने के लिए राजी हो गया। और मेरा एक नजदीकी मित्र शिबू बोलकर एक प्रचारक है, उनको मैंने बोला, शिबू ब्रदर चलिए ना, हम लोग उनका शादी करा के आ जाते हैं। तो कोविड काल में मैंने क्या कर दिया, मैं अपने कार निकाला, शिबू ब्रदर मेरे साथ आया। लगभग 350 किलोमीटर दूरी का एक जगह था, वहां गए, शादी वगैरह करा करके हम लोग बहुत खुशी से वापस। हमारे अंदर में एक कॉन्फिडेंस था, अरे प्रभु के काम के लिए गए तो प्रभु संभाले। 4-5 दिन बीत गए। ब्रदर शिबू मुझे फोन करके बोला, ब्रदर मुझे स्मेल और टेस्ट नहीं मिल रहा, और आप भी जाकर के थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, आपको स्मेल और टेस्ट नहीं मिला तो मैं जाकर क्यों चेक करूं, आप जाकर चेक करा लो। मैंने बड़ा गुस्सा से बोला, क्योंकि मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि मुझे भी कोविड आ सकता है। एक तरह का बिना मतलब का कॉन्फिडेंस। और वो चेक करके आके बड़ा निराशा से बोला, ब्रदर आई एम कोविड पॉजिटिव, और आप जाके चेक कर लिए। मैं फिर गुस्सा आ गया, आप कोविड पॉजिटिव आपको कहीं से मिला होगा, थोड़े शादी में जाने से मिला, आपको पहले से मिला होगा, आप वहां आराम से रहो। 3-4 दिन और बीत गया, मुझे भी महक और टेस्ट नहीं मिल रहा। 2-3 दिन मैं इसको नजरअंदाज किया, फिर बिल्कुल परेशान हो गया।
तो मेरे कलिसिया का एक जवान भाई था, एक मिशन हॉस्पिटल 30 किलोमीटर दूर में एक मिशन हॉस्पिटल था, वहां का वो अकाउंटेंट था, एक मलयाली था, पालक्काड से था। तो वो ब्रदरन विश्वासी, वो हमारे ही कलिसिया में संगति करता था, जिंदो नाम था उसको। जिंदो से मैं बोला, जिंदो हमको इसी तरह महक वाला नहीं मिल रहा है, मुझे थोड़ा चेक कराना है, लेकिन इसका फाइल नहीं जाना है गवर्नमेंट, क्योंकि किराए मकान में रहते हैं, अगर पता चलेगा कि कोविड हो गया फिर मकान मालिक कैसे व्यवहार करेगा, आस पड़ोस के लोग, तो उन दिनों का खेल कूद आप लोग को सब मालूम होगा ना। सो मैंने जिन लोगों को बोला देखो चेक करना है, लेकिन हम ये दूसरी को पता नहीं चलना, तो उन्होंने बोला अंकल आप आ जाइए चेक कराएंगे। तो मैं खुद कार चला करके हॉस्पिटल गया और टेस्ट में पता चला कि मैं भी पॉजिटिव। और जिन्हों ने वहां के स्टाफ को बोला ये फाइल आगे नहीं बढ़ा, ताकि सरकार के इसमें मत ना आ जाए। और वहां से एक मसीही डॉक्टर था, उन्होंने मुझे कुछ सलाह वगैरह दिया। मैं वापस कार चला के कटिहार की ओर आ रहा, 15 किलोमीटर जब यात्रा किया, ये मैं इस बात से बहुत चिंतित होने लगा कि मेरा कोविड पॉजिटिव हो गया। मुझसे अधिक चिंता मेरी पत्नी के बारे में होने लगा, क्योंकि शी इज डायबिटिक पर्सन, वो एक डायबिटिक है। मैं थोड़ा आटा कटा आदमी हूँ, लेकिन वो मेरे जैसा नहीं। आप लोग मुझे देखकर लगेगा कि मेरा जैसा 5.5 फीट का या 6 फीट का वो महिला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमसे बहुत छोटी है और ऊपर से डायबिटिक भी है। जब मुझे बहुत चिंता होने लगी, वो चिंता एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन में तब्दील होना शुरू कर दिया। लगभग 15 किलोमीटर यात्रा करने के बाद जो है, मैं कार जो है साइड में खड़ा करके स्टीयरिंग व्हील में सर रख करके ऐसे ही लेटा रहा, क्योंकि मुझे घर जाने का हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चे लोग हैं, पत्नी है, और हमारे घर भी इतना सुविधाजनक घर नहीं, बहुत ज्यादा रूम इत्यादि कुछ नहीं। और केवल पत्नी को मालूम था, जेम्स ब्रदर को कहीं से पता चला था कि मैं चेक करने के लिए गया, और ज्यादा किसी को पता नहीं। सो मैं उधर ही रहा, मुझे हिम्मत नहीं हो रहा कि घर जाने की, और मुझे इतना गुस्सा परमेश्वर पर भी होने लगा। सही में मैं बोल रहा कि मुझे क्यों कोविड आया? मैं तो आपके काम में गया था, जब कोई नहीं जा रहा था वहां, मैं जाकर उधर हेल्प करने के लिए गया, हमको क्यों कोविड आया? एक अजीब सी निराशा मुझे डुबाने लगा। ऐसे ही मैं रोड के किनारे में जो है गाड़ी को पार्किंग करके उसी स्टीयरिंग व्हील में सर रख करके लेटा हुआ। 15-20 मिनट ऐसे बीत गया, देखने से मेरे मोबाइल में पत्नी का कॉल आने लगा। मुझे मेरा और भी हिम्मत छूटने लगा कि इसको मैं क्या बोलूं। और जब उसका कॉल में अटेंड किया तो फिर मैं बोलने लगा कि देखो तुम और बच्चे लोग अंदर ही रहना, मैं बाहर वाला रूम में रहूंगा। इसी तरह कुछ अटर-पटर से बोलना शुरू कर। उसको समझ में आया मुझे कोविड है। मेरी पत्नी बहुत बड़ा एक बाइबल स्कॉलर या लेडीज मिनिस्ट्री करने वाली कुछ भी नहीं है, ज्यादातर घर में रहती है, घर का काम देखती है। और वो हमसे पूछी कि आपको कोविड हो गया ना? तो मैं डरते डरते बोला हाँ कोविड हो गया। वो थोड़ा टेंशन भी लेने वाली है, तो मैं सोचा अब वो टेंशन में आ जाएगी। वो ये बोलेगी कि आपको मैं कितनी बार बोला था कि इस समय में बाहर नहीं जाओ, आप बिना मतलब से ये सब करके आए, ये सब वो बोलेगी करके मैं सोच रहा था। आपको पता है वो हमको क्या बोली है? तो बोली है उस समय में 19 साल शादी के, तो बोला कि 19 साल से हम लोग एक साथ रह रहे हैं, कितने चुनौतियों को हम लोग एक साथ सामना किया, क्यों ना ये भी हम एक साथ सामना करें। आप घर चले आए। उफ, अभी भी ये बात बोलने पर मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वो हमको बोली है, एक दुबली पतली हमसे बहुत कमजोर एक महिला है, वो बोल रही है आप घर चले आइए। 19 साल हमने अलग अलग चुनौतियों को एक साथ सामना
किया। ये चुनौती को आप अकेले क्यों सामना करेंगे? हम मिलकर सामना करेंगे। God gave me an Ezer, one who strengthens me when I am weak, one who comforts me when I am suffering through frustration. That must be every sister who is doing the ministry of a wife. यही होना चाहिए। प्रभु बहनों, आपको एक एजर के रूप में रखा है। आपके पति कई मामले में अशक्त हो सकते हैं, दुर्बल हो सकते हैं। आपका काम उस समय में उनकी दुर्बलता को याद दिलाना नहीं है, परंतु ये कहना है कि मैं हूं ना आपके साथ, हम मिलकर सामना करेंगे। कई ऐसे क्षेत्र में वो निराश हो जा सकते हैं। मैं कई बार एक बात सोचते समय में मैं सोचने वाली एक बात है, हम लोग मर्द लोग सब सोचने वाली एक बात है, सबसे ज्यादा ताकत किसको है? किसको है? ये गलत फहमी में है। एक्चुअली हम लोग का ताकत ये मसल और हड्डी में ही है। एक सुप्रीम कोर्ट जज का एक लेख मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा। डिवोर्स केसेस डील करने वाला एक महिला वकील थी। उन्होंने ये कहा है कि पतियां मरने के बावजूद भी पत्नी बहुत लंबे साल जीवन बिताती है, लेकिन पत्नियां मरने के बाद 80% पति लोग भी 20 साल तक भी जीवन नहीं बिताते। सो कौन है कमजोर? परमेश्वर गलती नहीं किया। हव्वा से प्रभु नहीं बोला मैं तुमको एक सहायक दूंगा, बोला नहीं बोला। किससे बोला सहायक दूंगा? आदम को बोला, आदम को बोला। लेकिन यही एक क्षेत्र में शैतान ने हमारे बहनों को पराजित कर दिया है। ये सच्चाई को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्यारों, आपको दिया गया सेवकाई एक महिला की सेवकाई नहीं है, परमेश्वर की सेवा है। ये दोनों पद को मिला के पढ़ना, केवल उत्पत्ति 2:18 ही नहीं है, भजन 46 की 1 भी, तो दोनों जगह हेल्प शब्द इंग्लिश में उपयोग किया। जब हम नया नियम में आने के समय पे यीशु मसीह ने बताया मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं जाऊं तुम्हारे लिए एक सहायक को दूं, अर्थात सत्य का आत्मा। Then it is the ministry of the Holy Spirit। और वो पवित्र आत्मा का काम क्या है? मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन कैसे आया? Ephesians 1:13, सत्य का वचन जो उद्धार का सुसमाचार है, उस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा विश्वासियों को बल देता है, हमारी निराशा में हमें आशा देता है, हमारे कमजोरी में हमें शक्ति देता है। एक्सैक्टली वही सेवकाई किसको भी दिया है? वाइफ्स, पत्नियों को दिया है। मुझे बहुत दुख है इस बात पर कि मसीही कलीसियाओं में बहनें इन वचनों को समझ नहीं पाने के कारण खुद को एक कमजोर तत्व के रूप में मानने लगे हैं। इस सेवकाई को वे लोगों ने इनकार करना शुरू कर, नहीं मैं अधीन नहीं रह सकती, मैं उस, जब आप कहेंगे कि मैं अधीन नहीं रहूंगी, आप पति से नहीं बोल रही है कि मैं अधीन नहीं रहूंगी, आप किससे बोल रहे हैं? प्रभु आपने मुझे सेवा दी है, वो मैं नहीं करूंगी, मैं वो सेवा नहीं करूंगी जो आपने मुझे दिया। यही है, इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए।
बहुत ही गंभीरता से इन बातों को हमें समझना जरूरी है। मेरे समय आगे बढ़ गया है, इसलिए मैं जल्दी भाइयों के बारे में भी कुछ बातें कह करके मिनिस्ट्री ऑफ लव, प्रेम करने की सेवकाई, उसके बारे में भी कुछ बातें कहकर आज का इस सत्र को समाप्त करना चाहता हूं। सो बहनों को अधीनता दिखाने की सेवकाई दिया, और ये सेवकाई कलीसिया का प्रतिनिधि के रूप में करना है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं। पूरे नए नियम में जितने भी बातें बहनों के संबंध में बताया, उन सभी बातों का आधार यही है। पेशों की पत्री का एक पद है, बहनें कलीसिया में चुप रहे, सिखाए नहीं, मां बच्चों की देखरेख करे, और ये सब विषय पढ़ाने के लिए बहुत समय की अनिवार्यता है, इसलिए मैं वहां की ओर जाना नहीं चाहता। हर एक बात को बहुत ही स्पष्ट रूप में वचन से समझ सकते हैं, लेकिन हर एक सेवकाई को कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में, एक सेवा के रूप में निर्वाह करने के लिए बहनों को दी गई सेवकाई है। आगे जब भाइयों के विषय में आने के समय पर वहां पर भाइयों को दी गई सेवकाई दिया, बहनों को दी गई सेवकाई के बारे में हमने देखा। नम्रता दिखाने की सेवकाई, किसकी नम्रता? यीशु मसीह की नम्रता। अब भाइयों के बारे में बता रहा है, पतियों के बारे में बता रहा है। जल्दी उस पदों को थोड़ा सा पढ़ेंगे, 25वीं पद को थोड़ा सा पढ़ेंगे। हे पतियों, 25 और 26, 25 लेकर के 27 तक पढ़िए। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। जैसा मसीह हाँ, बार बार अपने अपने करके क्यों बोला होगा? हाँ, यहूदियों की रीति के अनुसार 2 बार कोई बात बोलेगा तो वो पक्का है, क्योंकि भाइयों में एक कमजोरी है, हमारे कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहे, क्या है ना, सबको समझ में आया, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। इसलिए स्पष्ट रूप में कहा केवल किससे प्रेम करना? हाँ, अपनी पत्नी से। हाँ, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, पति को दी गई सेवकाई। मसीह का प्रेम किसके साथ दिखाए? मसीह का प्रेम किसके साथ दिखाए? नो नो, वो पद से पढ़िए। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया। नहीं, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। तो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वो प्रेम पत्नी किसको दिखाए? पति पत्नी को दिखाए। सो इधर भी मसीह का एक स्वभाव पत्नी को सिखाने की सेवा दिया। नीचे का भाव पढ़ने से बहुत स्पष्ट है। पत्नी को सेवा दिया है कि वो पति को यीशु मसीह का नम्रता सिखाओ। पति को सेवा दिया है कि वो पत्नी को क्या सिखाओ? यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया। यीशु मसीह कैसे प्रेम किया था? हाँ, रोमी 5:8 कैसे प्रेम किया था? जब हम पापी ही थे। To love, no need of a reason. मसीही परिवार में मसीही पतियों को दिया गया दायित्व यह है कि पत्नियों को प्रेम करने के लिए आपको कोई कारण की जरूरत नहीं। गहराई में सोचिएगा, पता चलेगा ये आसान बात नहीं। हम लोग सब अक्सर अपनी पत्नी से पसंद तब करते हैं कुछ ना कुछ उसमें गुण रहता है। अच्छा से खाना बनाती है, देखने में सुंदर है, नहीं तो कमा के लाती है, कोई गुण नहीं है
उस पति के बारे में हम लोग पत्नी के बारे में पति लोग क्या विचार करते हैं? मैं जानता हूं आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मीटिंग के बाद तो घर जाना, इसलिए आप लोग नहीं बोलना। लेकिन बाइबल की सारी शिक्षा उन लोगों के लिए है जो बाइबल से और प्रभु से प्रेम करते हैं। लेकिन इस बात को पढ़ने के समय पर यह नहीं सोचना है कि हमको अभी कल से कुछ नहीं करना है, नहीं, वो नहीं। ये मिलके जो चलता है, दोनों व्यक्ति अपना दायित्व का निर्वाह करते हैं, तब पारिवारिक जीवन उसके सही आनंद के शिखर पर पहुंच जाता है। वचन कहता है पत्नी से प्रेम करने के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें दिखाना, हमें अपना प्रेम नहीं दिखाना है, क्योंकि हम लोगों का प्रेम पत्नी से कब होती है? हाँ, कुछ तो गुण उसमें देखते हैं तभी हम प्रेम करते हैं। ऐसा कोई पति दुनिया के इतिहास में कभी बोला है मैं तुम्हें कोई गुण नहीं देखता हूं इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं? ऐसा आज तक कोई पति बोला कोई नहीं बोलता, नहीं बोला। इसलिए बाइबल कहता है अपना प्रेम अपने पॉकेट में ही रखो, क्योंकि बड़ा बेकार प्रेम है आप लोगों का। और क्या दिखाओ पत्नी के साथ, जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ प्रेम किया है। और ऐसा प्रेम करने का उद्देश्य क्या है? ऐसा प्रेम करने का एक उद्देश्य बताया है, देखिएगा आप पढ़िए 26 से लेकर के आगे की ओर पढ़िएगा। पत्नी से प्रेम करने का उद्देश्य है, पति लोगों को कुछ खास समय में अचानक पत्नियों से प्रेम बढ़ जाता है। जोर से बैठने के कारण मेरे जीवन में बहुत कुछ आ रहा है, मुझे बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ खास समय है, पतियों को अचानक पत्नियों से क्या हो जाता है? प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर बताया है पत्नी के साथ मसीह का प्रेम क्यों दिखाना है, उसका एक खास उद्देश्य है। पढ़िएगा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आप इंग्लिश में पढ़िएगा सैंक्टिफाइड कर। पत्नी को यीशु मसीह के पवित्रता में बढ़ने के लिए आप उसको वचन के द्वारा उनकी मदद कर सके। सो पत्नी से प्रेम करने का उद्देश्य क्या है? हाँ, मेरी शादी के कुछ दिन के बाद जो है, जब उत्तर भारत में आया, केरला में पली बड़ी थी पत्नी, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में कुछ कठिनाई हो रही थी। तो मैंने पत्नी को बताया चलो मैं आप तुमको स्पोकन इंग्लिश सिखाता हूं। तो ऐसा 1-2 दिन चला। पत्नी है ना, होमवर्क तो करेगी नहीं। मैंने उसको कुछ एक्चुअली पढ़ी लिखी अच्छी है, बीकॉम है वो भी, लेकिन ना थोड़ा सा केरला में ही रहा तो थोड़ा सा फ्लुएंसी कम था। और मैंने उसको बताया चलो हम तुमको पढ़ाते हैं। तीसरा दिन में जब होमवर्क नहीं किया, मेरा गुस्सा बढ़ गया, अच्छा से एक छुट्टी काट दी। उस दिन पढ़ाई समाप्त। उसके बाद आज तक हमारे घर में स्पोकन इंग्लिश क्लास नहीं चला। सच्ची घटना बोल रहा है। वचन से उसको शुद्ध करना है तो आप क्या करो? आप लात मार के, पीठ में मार के उसको क्या नहीं कर सकते? नहीं सुधार सकते। आप उससे प्रेम करो। प्रेम करने का उद्देश्य उससे कुछ लाभ कमाने के लिए नहीं, परंतु उसको प्रभु में बढ़ाने के लिए, ताकि वो प्रभु के पवित्रता में बढ़े। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप में एक बात कहना चाहता हूं। अधीन रहने वाली, परिवार में अधीन रहने वाली
पति के साथ रहने वाली एक बहन आत्मिक रूप में नहीं बढ़ती हो, उसका जिम्मेदार उसका पति है। केरला के ब्रदरन असेंबलीज में मेरे सब बचपन में एक प्रैक्टिस था जो आजकल वो बंद हो गया, लेकिन मुझे वचनानुसार वो प्रैक्टिस बहुत सही लगा। अगर किसी परिवार में पति अगर कोई पाप में गिर जाता हो, पति ने कोई व्यभिचार किया या कुछ किया हो, केवल पति को प्रभु बोझ से दूर रखता था। लेकिन अगर पत्नी ने कोई पाप किया, पति को भी प्रभु बोझ से दूर रखता था। केरला के पूरा मुझे लगता है साल को सब वो याद भी होगा। आजकल हम लोगों ने उसको बदल दिया, लेकिन उसका आधार यही है, क्योंकि पति को आत्मिक रूप में बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? पत्नी को आत्मिक रूप में बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? पति की जिम्मेदारी है। वचनानुसार वो पत्नी को आत्मिकता में बढ़ने के लिए मदद नहीं किया, जिसकी वजह से वो पाप में गिर गया। हो सकता है कुछ महिलाओं के विषय में ये लागू ना हो जो बिल्कुल पति के अधीन नहीं रहती हो, लेकिन इसलिए मैंने स्पष्ट रूप में कहा, पति के अधीन रहने वाली, पति से प्रेम करने वाली एक महिला आत्मिकता में बढ़ नहीं पाती हो, उसकी जिम्मेदारी उसका पति। इसी परिप्रेक्ष्य में है वहां हर अन्य बात को भी बताया है। वहां पर उसकी 19वीं आयत में पत्नी के लिए पति को करने का एक और जिम्मेदारी बताया। 29 क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, हाँ, वरन उसका पालन पोषण किया। पति को दी गई एक जिम्मेदारी है, पत्नी का क्या करे? पालन पोषण करे, फुलफिल हर मटेरियल नीड्स, उसके शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं को पति पूरा करके दे। किस लिए? किस लिए? किस लिए? किस लिए? कोई नहीं बोल रहा है। पत्नी की आवश्यकताएं पति पूरा करके दे। क्यों? ताकि उसको वचन सिखाकर प्रभु के स्वभाव में बदल सके। एक्सैक्टली पत्नी के विषय में भी वही है। एक बहन घर में जो भी काम करती हो, पति की सेवा करती हो, पति का कपड़ा धोती हो, पति के लिए खाना बनाती हो, पति की अन्य सेवा करती हो, सबका पीछे एक उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह का नम्रता पति को सिखाने के लिए। वैसे ही पति भी पत्नी की आवश्यकताएं पूर्ति करके देने के पीछे एक उद्देश्य है। क्या है? पत्नी को यीशु मसीह का प्रेम समझाए। हमारा प्रभु हमसे इतना प्रेम किया और दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ लव, प्रेम की सेवकाई। सो परिवार में पति पत्नी के लिए अलग अलग दो सेवकाई। पत्नी के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ सबमिशन, अधीन रहने की सेवकाई। यीशु मसीह का नम्रता को अपने चाल चलन के द्वारा पति को सिखाए ताकि वो नम्र हो जा सके। पति को एक जिम्मेदारी दिया है, यीशु मसीह का प्रेम को पत्नी की देखरेख करते हुए, उससे प्रेम करते हुए, वचन सिखाते हुए उसको समझाए कि प्रभु कितना प्रेम करते हैं। तब दोनों प्रभु के स्वभाव में मिलके बढ़ जाता है। पति भी प्रभु के स्वभाव में बढ़ रहा है, पत्नी भी प्रभु के स्वभाव में बढ़ रहा है। Then comes the ministry of togetherness. दोनों मिलके करने की सेवकाई के विषय में 31 और 32 पद में बताया है। 31 और 32 पद को पढ़िएगा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। ये दोनों एक तन हो जाएंगे।
मैं इसके पूर्व एक बात कहना चाहता हूं, ये पद समझाने के पूर्व। अभी हम लोगों ने इस सेवकाई को दो पति और पत्नी दोनों की सेवकाई के बारे में देखे। ये दोनों सेवकाई में कठिन कौन सी सेवकाई है? पत्नी की सेवकाई कठिन है या पति की सेवकाई कठिन है? तो एक डिप्लोमेटिक आंसर हो गया है, पति का। नंदी का कहना है कि पति का। अधीन रहना मुश्किल सेवकाई है या प्रेम करना मुश्किल सेवकाई है? अधीन रहना। कौन सेवकाई ज्यादा कठिन है? एक चीज में जो मेरी समझ में दोनों सेवकाई महत्वपूर्ण है, दोनों सेवकाई में कठिनाई भी है, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव में बोलना चाहता हूं। मेरे परिचय का एक मसीही परिवार, बिहारी परिवार, मसीही परिवार, उसमें से वो बहन एक अनैतिक संबंध में फंस गए। वो महिला एक मुस्लिम के साथ भाग गई। और मेरे घर में आकर के वो भाई एकदम बच्चे की तरह फूट फूट के रोता था। हम लोग, मैं और जासमिन, उसको समझा भी नहीं पाते तो उसे क्या बोलते। 5 बच्चे हैं, उसमें बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 19 साल की है। वो 5 बच्चे और पति को छोड़ करके ये महिला दूसरे किसी मुसलमान के साथ भाग गई। कुछ दिन के बाद ये महिला वापस आई। गांव के सभी लोग बताया इसको गांव में घुसने नहीं देना, इसको गांव में घुसने नहीं देना, और इसको भी बोला अगर तुम इसको रखेगा तो तुमको भी गांव से निकाल दे। इतने गंदी महिला को देख लेना। अविश्वासी में नैतिकता विश्वासी से ज्यादा, लेकिन इसको नहीं रखे। भाई मेरे पास आ गए, उन्होंने मुझसे पूछा कि देवी ब्रदर आपका क्या रहा है? मेरे पूरे गांव के लोग बोलता है इतना गंदा काम किया वो महिला, तुमको और तुम्हारे 5 बच्चों को छोड़कर भागी हुई महिला को नहीं रखना, क्या करना? मैं उनको इस प्रकार बताया, ब्रदर मैं जानता हूं सांसारिक परिप्रेक्ष्य में मेरा जवाब आपको हजम नहीं होगा, लेकिन बाइबल में हमें एक ही जिम्मेदारी दिया, क्या है? पत्नी से ऐसा प्रेम करो जैसे मसीह ने प्रेम किया। मैं जानता हूं ये जवाब काफी लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन बाइबल में उतना ही आदेश दिया। वो महिला आज उनके साथ। अब आप बताइए, प्रेम करना कठिन है या अधीन रहना कठिन है? मेरी समझ में जो आई है वो मैं आपके साथ साझा किया है। प्रेम करना आसान नहीं है। मैं ये उदाहरण इसलिए भी कहा, कई एक बार बहनें सोचते हैं बाइबल में उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, हमको सब जगह अधीन रहने के लिए कहता कि लोग काफी प्रेम करने के लिए, और भाई लोग भी ये समझता है 5 किलो चावल और 2 किलो दाल और 2 किलो चीनी खरीद कर दे दिया तो मेरा पूरा प्रेम का कोटा पूरा हो गया। नहीं नहीं। अब इस प्रकार मसीह के प्रेम और मसीह के नम्रता में दोनों बढ़ते बढ़ते वो एक मिलकर सेवकाई करने लगते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टुगेदरनेस, एकता की एक सेवकाई। और उसके बारे में यहां बता रहा है, और मनुष्य अपना माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। मैं आपको बताया कि वहां जो एक तन करके बताया है उसके लिए सारका करके एक शब्द यूनानी बाइबल में इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ है स्टोन कॉफिन, पत्थर का शव पेटी।
एक शवपेटी में किसी को कब रखता है? जब वो मर जाता है। जब एक भाई प्रभु में बढ़ते 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 आता है, तो पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। एक बहन जो प्रभु के स्वभाव में बढ़ते 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 आता है, वो ये कह सकती है अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, मैं मर गया। हमारी बपतिस्मा भी क्या चीज का प्रतीक है? मसीह के साथ मरना और डाला जाना, फिर नए जीवन की चाल। वो नया जीवन किसका जीवन है? मसीह का जीवन। पारिवारिक जीवन सार्थक तब होता है जब पति अपने स्वभावों के लिए मर जाता है, उसको शवपेटी में रख दिया। पत्नी अपने स्वभावों के लिए मर गई, उसको भी शवपेटी में रख दिया। दोनों के सभी स्वभाव कहां आ गए? शवपेटी में। अब दोनों में एक व्यक्ति जीवित है, एक तन हो जाएंगे। वो एक तन किसका तन है? यस, चर्च इन क्राइस्ट, वन बॉडी। मसीह लोग इतना कंफ्यूजन नहीं कि वन बॉडी पति का बॉडी है कि पत्नी का बॉडी है। दोनों का बॉडी नहीं, दोनों बॉडी कहां पर है? परिवार में झगड़े रगड़े क्यों होते हैं मालूम है? हम लोग अभी तक सारका में नहीं आते। बीच बीच में मैं अपना स्वभाव निकालता हूँ, बीच बीच में वो अपना स्वभाव निकालती है, तब दुनिया वाला समझ जाते दोनों मरे नहीं है, दोनों जिंदा है। क्योंकि रात में अगल बगल के लोगों को सोने नहीं देते, तो अगल बगल वाले को पता चलता है ये लोग अभी तक नहीं सोए हैं। और बाइबल कहती है हमें सोना है, अपने स्वभावों को मारना है, हमें पत्थर की एक शवपेटी में आना है। मुझको मरना है, मेरी पत्नी को मरना है, और हमें मसीह जीवित रहना है। वो है एक सार्थक पारिवारिक जीवन। और प्रभु एक पति और पत्नी को एक साथ जोड़ते हैं, उसके पीछे लक्ष्य भी है, पत्नी पति को अपने लिए मरने के लिए मदद करेगी, पति पत्नी को उसको मरने के लिए मदद करे, ताकि दोनों में कौन जीवित रहे? मसीह जीवित रहे। मसीह जीवन में पारिवारिक जीवन सार्थक और अर्थपूर्ण तब हो जाता है। और जिस पारिवारिक जीवन से हम यीशु मसीह को दर्शा पाते हैं, मैं कहूंगा वो खामोशी से किया जाने वाला एक सुसमाचार प्रचार है। दैट्स ए साइलेंट गॉस्पेल मिनिस्ट्री। जब मेरे और मेरे पत्नी के जीवन से दुनिया यीशु मसीह के नम्रता और प्रेम को दर्शाते हैं, हमें माइक लगा के प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम मसीही है। अन्यथा हमारे जीवन से यीशु मसीह को वे लोग नहीं देख पाते हैं। कितना भी माइक लगा के प्रचार करे, कोई प्रभु में नहीं आए। प्रभु हमारी सहायता करे। सीमित समय में मैं कोशिश कर रहा था इस बड़ी सच्चाई को आप तक पहुंचाने के लिए। हम प्रार्थना करें, प्रभु आपके प्रेम में मैं बढ़ते जाऊं, ताकि मैं अपने लिए मर जाऊं और आप मुझ में जीवित रह सके, ताकि हमारे द्वारा दुनिया आपको देख सके। मेरा पारिवारिक जीवन एक सार्थक पारिवारिक जीवन हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।